प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल जो हमने वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण प्रमेय बताई थी, उस प्रमेय का आज हम उपयोग करेंगे। और उपयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। चैप्टर जो 1 है क्लास 10th का, उसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में की एक श्रेणी बनाई जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार अध्ययन कीजिएगा, बार बार समझिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा या अक्सर पूछा जाता है। चलिए कैसे इसको सोल्व करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, उसने कहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानकर चलेंगे हल में क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम उसको परिमेय की परिभाषा से हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब P क्या है, जहां P/Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम HCF निकाल लें P और Q का, वह 1 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने का प्रयास करो। जैसे हमने लिखा 2/4, ये भी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, हम ये 2 से डिवाइड कर सकें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। 1/2 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या का लोएस्ट फॉर्म है। इसमें अगर हम P और Q का HCF देखें, HCF तो 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ हम HCF देखें तो HCF यहाँ 2 आएगा। तो आपको जो ये संख्या है P/Q इस फॉर्म की लेनी है कि जिन दोनों का जो HCF है उसका मान 1 आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब आगे चलते हैं। अब √2 को हमने लिखा P/Q, अब दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए। ये स्टेप 1 मान लीजिए यहाँ तक। अब स्टेप हम 2 की तरफ चल रहे हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा √2 का वर्ग बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √2 का वर्ग कितना होता है, 2, तो P²/Q²। मेरे ख्याल से बात आपकी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, P² की वैल्यू निकाल ली। कितना आ गया, 2Q²। ये आपका 2 स्टेप हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। P² की जो वैल्यू है वह है 2Q²। अब देखो 2 इसकी गुना में आ रहा है Q² की, तो हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि P² 2 से विभाजित हो सकता है। विभाजित होगा, हो सकता है नहीं होगा। P² का मान क्या है, 2Q²। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम P² को 2 से भाग करना चाहे तो हम उसको भाग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर P² 2 से विभाजित है तो
implies that P भी 2 से विभाजित होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा। ये जो प्रमेय मैंने आपको कल सिखाई थी उस प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। तो ये कौन सी है? प्रमेय की सहायता से। इस पॉइंट को समझने के लिए ही हमने कल आपको वो थ्योरम समझाई थी। अगर आपकी देखो जनरली बात क्या आती है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी 2 से विभाजित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा। ये किसकी सहायता से? प्रमेय की सहायता से बताई थी। और उस प्रमेय की कुछ कंडीशंस थी। अगर आप उन कंडीशंस को यहाँ अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से P भी 2 से विभाजित होगा। ये महत्वपूर्ण भाग है जो बच्चे की समझ में नहीं आता है। इस भाग को समझने के लिए आपको पहले प्रमेय बार बार समझनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस भाग को हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। ठीक, अब देखो अगर P 2 से विभाजित है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं P बराबर 2m। ये मैंने मान लिया कि माना P बराबर 2m है और m क्या है? कोई भी पूर्णांक या कोई भी संख्या हो सकती है। पूर्णांक ही ले लिया मैंने क्योंकि अधिकतर इसमें पूर्णांक ही लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब P का मान यहां रख दीजिए तो 2m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यह वैल्यू आ गया आपके पास में 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 से काट दो तो कितना आ गया? 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ q बराबर 2m स्क्वायर। अब वापस समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास करना है? कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक, क्योंकि q स्क्वायर का मान कितना है? 2m स्क्वायर है। अगर हम q स्क्वायर को 2 से विभाजित करना चाहे तो वो आराम से हो सकता है। तो इंप्लाइज दैट q भी 2 से विभाजित होगा। यहां वापस वही प्रमेय लगी है तो आप लिख दे, यहां लिख दीजिए प्रमेय की सहायता से। आपने प्रमेय की सहायता से ये लिख दिया है। समझ में आ गया? इसको समीकरण नंबर आपने 2 मान ली। अब जरा समीकरण नंबर 1 और 2 पर विचार कीजिए। समीकरण 1 क्या कहता है? P 2 से विभाजित होगा। समीकरण 2 क्या कहती है? Q भी 2 से विभाजित होगा। तो रिजल्ट क्या निकला? समीकरण 1 व 2 से P, Q 2 से क्या होंगे? विभाजित होंगे। P व Q 2 से विभाजित होंगे। इसका मतलब क्या है कि P, Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई? P और Q का क्या होगा? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन सबसे शुरू में हमने क्या देखा है? हम क्या मानकर चले हैं कि P व Q पूर्णांक है और P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी जो HCF है वह 1 है। लेकिन क्या निकल कर क्या है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था वह क्या हुआ? गलत हो गया। क्या सोचा था हमने कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन सॉल्यूशन के बाद क्या निकल कर आया कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की वैल्यू क्या है?
2 है। समझ में आ गया। तो जो हम सोच के चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हो गया जो हमने सोचा था या माना था, सोचा था यह उसका विरोध करता है। कर रहा है नहीं, विरोध, विरोध करता है। अब जब विरोध करता है तो हमने जो सोचा था वो उसका विरोध करता है, तो अतः क्या लिखेंगे कि अतः √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। हमने सोचा था कि √2 परिमेय संख्या होगी, उसका ही नियम लगाया, निकालते लगाते 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 लास्ट में आकर के जो हम सोचे थे वो गलत हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हीं स्टेप्स पर। अच्छा चलो, वो तो हमने 2 स्टेप लिख दिया था, अब हमने लिखा है 3 स्टेप, तीसरा स्टेप ये हो गया। ठीक, तो 1 2 3 स्टेप के बाद में जो स्टेप सेकंड से और जो स्टेप थर्ड से रिजल्ट निकल करके आया है उस रिजल्ट को आपस में हम कंपेयर करेंगे और जो हम सोचा था वो हमारा गलत हो गया था और उसी के आधार पर हम लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए बिल्कुल सेम स्टेप, सेम पॉइंट्स लगा करके आपको लिखना है कि √3 और √5 अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि √3 और √5 भी अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं चेंज करना है इसमें, बस जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ 5 है वहाँ, जहाँ 2 है वहाँ 5 आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।